जय हिंद दोस्तों, मैं गणेश सर। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं विलेन। आज आप लोग को विलेन पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। क्या होता है विलेन, क्या होता है विलायक, क्या होते हैं विलेन के गुण, क्या होते हैं विलेन के क्या होती है विलेन की सांद्रता, विलेन के सांद्रता का प्रकार। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपको पढ़िएगा। चलिए चालू करते हैं। इसके बारे में समझते हैं। विलेन, जिसको हम लोग कहते हैं सामांगी मिश्रण। ठीक, अब ध्यान से बात को समझिए। सामांगी मिश्रण यानी विलयन के बारे में आपको बताऊं कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों के आपस में मिलाने से बना सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक, समझ में कि नहीं? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से बना सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसीलिए हम लोग विलयन को सामांगी मिश्रण भी कहते हैं। विलयन बनता कैसे है तो मैं आपको बताऊं। कोई भी विलयन बनता है बाबू दो चीज से। पहला विलय और दूसरा विलायक। क्या होता है? विलायक। तो जब हम विलयन में बनाते हैं तो विलय और विलायक मिलाकर क्या बनते हैं? विलयन। विलय और विलायक मिलाकर क्या बनते हैं? विलयन। अब गुरु जी विलय क्या है तो मैं आपको बताऊं। विलयन में जिसकी मात्रा कम वो विलय, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा कम वो विलय, और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक वो क्या हो गया? विलायक। गुरु जी अभी नहीं समझ में आया? समझते हैं ध्यान से। जैसे हमको बनाना है शरबत, तो हम शरबत कैसे बनाता हूँ बाबू? ध्यान से सुनिए। हम ही नहीं, आप लोग भी कैसे बनाओगे शरबत? पानी लेंगे, क्या लेंगे? चीनी लेंगे, और क्या लेंगे? पानी लेंगे। तो चीनी और पानी लेंगे, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? शरबत। ध्यान से बात को समझिए। लेकिन शरबत बनाते समय आपने ज्यादा मात्रा किसका लिया था? पानी का। तो पानी आपका हो गया विलायक, और ये शरबत आपका विलयन हो गया। शरबत आपका क्या हो गया? विलयन। पानी आपका क्या हो गया? विलायक। और चीनी आपका क्या हो गया? विलय। चीनी आपका क्या हो गया? विलय। ध्यान से बात समझ में आई कि नहीं? तो एक बार विलयन की परिभाषा और बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन ले। आप लोग वीडियो को रिपीट करके परिभाषा लिख लिखिएगा, ठीक है? और बहुत जल्दी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, हमारे उस पर यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। इसको आप लोग लिखिएगा, नोट्स सारा एकदम बढ़िया से बनाकर मेरे द्वारा बनाया हुआ नोट्स आपको मिलेगा। ठीक, तो आपको बताएं विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से बना सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समझ में आई आप लोगों को बात? ध्यान से, कोई दिक्कत? तो विलय और विलायक क्या है आप समझ गए। विलय को इंग्लिश में कहते हैं, इसको आप लोग समझ गए यहाँ, विलय और विलायक। समझ में आया कि नहीं आई? विलायक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आई? ठीक, आगे की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। विलयन के गुण। तो विलयन का क्या गुण होता है? ध्यान से बात को समझिए। विलयन का गुण, तो विलयन के प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विलयन का गुण, तो विलयन का गुण बताएं। विलयन क्या होता है? विलयन एक प्रकार का सामांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? प्रकार का सामांगी मिश्रण है। समझ में आई बात? विलयन क्या है? सामांगी मिश्रण है। और दूसरा क्या होता है इसमें? विलयन का क्या गुण होता है कि विलयन प्रकाश, विलयन में, विलयन में प्रकाश की किरणें गमन नहीं कर पाती। प्रकाश की किरणें मतलब आर पार नहीं कर पाती। अगर कोई विलयन रहेगा तो प्रकाश की किरणें किरणें गमन नहीं कर पाती, गमन नहीं कर पाती। समझ में है कि नहीं है? उसके बाद तीसरा इसका गुण क्या होता है विलयन का? विलयन का और भी गुण है। जैसे विलयन को अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। विलयन को अपने ऐसे नॉर्मल आंखों से ऐसे विलयन की कणों को नहीं देख सकते। विलयन को देख सकते हैं लेकिन विलयन में मौजूद कणों को अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, तो अपने नग्न आंखों से विलयन के कणों को नहीं देख सकते। नग्न आंखों से विलयन के कणों
को नहीं देख पाते, नहीं देख पाएंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं आई? और बात को समझते हैं। विलयन अस्थाई होता है। विलयन क्या होता है, ये बात समझ में आई लगने आपको? जैसे हम चीनी और पानी मिला तो उनका, चलो बताओ इसमें पनिया कहाँ है, चिनिया कहाँ है, आपको दिखाई देगा? चिनिया तो उसमें घुल गया है। पनिया में हम कहें चलो बताओ चिनिया कोई कर निकाल पाएगा? नहीं। हम जैसे हम शरबत बनाए और शरबत में कहे चलो चीनी दिखाओ, तुम दिखा पाएगा? कभी नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि विलयन ये बन गया और विलयन को हम अपने नग्न आंखों से एक एक कणों को नहीं देख सकते, उसके लिए हमें यंत्रों की जरूरत पड़ती है। ऐसे अगला पॉइंट विलयन का क्या है कि जैसे विलयन अस्थाई होता है, विलयन अस्थाई होता है। सबसे अच्छा विलयन अस्थाई, अभी मैं बता रहा हूँ विलयन क्या होता है, अस्थाई होता है। गुरु जी ये अस्थाई का मतलब क्या है? तो मैं आपको बताऊं विलयन का अस्थाई होने का मतलब यह है कि अगर कोई विलयन हम बना दिए, जैसे हम चीनी और पानी को आपस में मिला दिए, खूब बढ़िया घोल दिए, तो आप ऐसा नहीं देखेंगे कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या अगले दिन कभी भी चीनी के कण नीचे आकर ऐसा बैठ गया। मान लीजिए गिलास है आपका, ये क्या है, मान लीजिए एक गिलास है, अब इस गिलास में चीनी पानी हमने घोल दिया है, तो आप कभी ऐसा नहीं देख पाएंगे चीनी के कण ऐसे नीचे नीचे आकर बैठ गए, कहीं बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये परमानेंट के लिए क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए, परमानेंट के लिए घुल चुके हैं, सॉरी क्या हो चुके हैं, परमानेंट के लिए घुल चुके हैं, तो ये अस्थाई हो गए। अस्थाई का मतलब क्या है ये आप समझ में आ गया, समझ नहीं? अब हम बात करते हैं सांद्रता के आधार पर। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सांद्रता। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। मैं बताऊं विलयन की सांद्रता क्या होती है विलयन में। अब यही आपको गंभीरता से समझना है। विलयन में आपका क्या होता है, विलय होता है और क्या होता है दूसरा, विलायक। अभी मैंने इसको समझा दिया। थोड़ा विलयन में इस विलय और विलायक को और गंभीरता से, जैसे अगर किसी चीज में, जैसे कोई चीज कोई विलयन बनाए, उसमें जो घुलता है वो विलय होता है, जो घुलता है वो क्या होता है, विलय, और जिसमें घुलता है वो विलायक होता है। जैसे शरबत बनाते समय पानी में चीनी घुलता है, ना कि चीनी में पानी घुलता है। शरबत बनाते समय पानी में कौन घुलता है, चीनी, तो चीनी हो गया विलय। और चीनी किसमें घुला है, जिसमें घुला है किसमें, पानी में, तो पानी हो गया आपका विलायक। समझ में आई? और विलय की एक क्या होती है, जब कोई किसी विलय में कोई पदार्थ घुलता है तो अपनी भौतिक अवस्था का त्याग कर देता है। जैसे चीनी को अगर हम पानी में डाल देंगे तो चीनी पहले ठोस में था, अब वो ठोस नहीं रह गया, यानी अपनी भौतिक अवस्था को उन्होंने उसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जैसे नींबू का रस लीजिए, बहुत खट्टा हो, और उस रस को आप पानी में डाल दीजिए तो खट्टापन हो गया कम। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये खट्टापन हो गया आपका, कम हो गया। अब यहाँ ध्यान से बात को समझो। तो विलय पदार्थ जब विलय में जाते हैं तो अपनी भौतिक अवस्था का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, अर्थात तो अपने किस रूप में थे अब उनका वो मतलब नहीं हो जाता है विलयन बनाने के बाद। अब ध्यान से आप लोग बात को सुनिए। तो विलय और विलायक इसके बारे में और बढ़िया बता दिए। अब विलयन की सांद्रता क्या है मैं बताऊं। किसी विलयन में विलय की जितनी मात्रा होती है, यहीं से रीजन समझो, किसी विलयन में विलयन की सांद्रता होता है, किसी विलयन में विलय की जो मात्रा होती है उससे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक बार देखिए, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा मतलब विलय कम है कि ज्यादा, समझ में आई? तो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता है। अब हम लोग पढ़ने बताएंगे आपको कि विलयन की सांद्रता के प्रकार। तो विलयन की सांद्रता दो प्रकार की, एक तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। क्या होता है, सांद्र विलयन। अब ध्यान से सुनो, तनु विलयन क्या है और सांद्र विलयन क्या है, चुटकी भर में समझ। जब विलयन में विलय की बहुत
कम मात्रा, यानी विलयन तो बने लेकिन ये विलय की मात्रा बहुत क्या हो, एकदम बहुत कम हो, तब हम उसे कहते हैं तन्व। और जब विलयन में विलय की मात्रा क्या हो, अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तब वो क्या हो जाता है, सांद्र विलय। तो तन विलयन की परिभाषा यह है कि विलयन में विलय पदार्थ की बहुत कम मात्रा को विलय की विलयन तन विलयन कहते। तन विलयन किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलय की बहुत कम मात्रा को तन विलयन कहते हैं, और किसी विलयन में उपस्थित विलय की अधिक मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को क्लास समझ में आया और गंभीरता से समझिए। अभी वक्त है आपको पढ़ने के लिए, तो मेहनत से अभी आप लोग पढ़िए, समझ में नहीं, क्योंकि समय बहुत बलवान चीज होता है। मैं आपको बताऊं, जीवन में इंसान से भी ज्यादा सटीक और एकदम सरल जवाब, एकदम सटीक जवाब कौन देता है, वक्त देता है। वक्त के इतना सटीक जवाब कोई नहीं देता। इसीलिए अभी उम्र है और समय भी है, आप विद्यार्थी हो तो सही वक्त पर सुधर जाइए और मेहनत से पढ़िए, समय की वैल्यू दीजिए। समय का आप कद्र करेंगे, समय आपका कद्र करेगा। समय का कद्र नहीं करेंगे तो समय आपको नकद्र कर देगा, बिना कद्र का इंसान आपको बना देगा, जिसकी कोई वैल्यू समाज में नहीं रहती। समाज में वही इज्जत पाता है, वही सम्मान पाता है जो समय का कद्र कर कर अपने आप को सफल बना ले। जो अपने आप को सफल नहीं बना पाया और समय का कद्र नहीं किया, उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। आप ऐसे वातावरण में जाइए जहां देखिए कि जहां एक गरीब हो अमीर बैठे हो, तो वहां देखिए गरीब के साथ कैसा व्यवहार होता है, वो अमीर के साथ कैसा होता है। और गरीबी तो बहुत बुरी चीज होती है। लोग पानी भी पिलाते हैं अपने घर पर ना, तो हैसियत देखकर। कोई अमीर आया तो उसको काजू बर्फी खिला देंगे, कोई गरीब आया तो उसको बिस्कुट तक नहीं देते। समझ में कि नहीं? तो जीवन में रुपया कमाइए, मेहनत करिए और समय की कदर करिए। इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें और मोटिवेशन क्लास मिलेगा। आप केवल इस चैनल को पर पढ़िए और मेहनत करिए और लोगों को बताइए। धन्यवाद।